अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइज़ इस वक्त हम एक अपडेट लेकर आ रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस वक्त आया है, जो JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है जो उस पर भी अवेलेबल है। ये है असल में कोरिजेंडम टू द नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ PSC। असल में जो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट है जेल के लिए, यानी जेल सुपरिटेंडेंट जो है उसके लिए एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और उसका सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ उसका सिलेबस भी इस वक्त JKPSC ने आउट किया है। इस वक्त मैं आपको अपनी स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर की, यहाँ ये नोटिफिकेशन, इसमें सिलेबस भी दिखाया गया है और सिलेबस के साथ साथ उसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया गया है और उसके साथ साथ उसके टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स जो होंगे, ये कितने फेसेस का एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर्स होंगे, GS क्या स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सब ऑप्शनल कितने होंगे, ये सब इस वीडियो लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे, इस नोटिफिकेशन में जो इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। यह है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट जेलर्स शैल बी 2 टायर, यानी इसमें 2 फेस का एग्ज़ाम होगा, 2 टीयर का एग्ज़ाम होगा, 2 फेस का एग्ज़ाम होगा। जो टीयर 1 होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो टीयर 2 होगा, सेकंड टीयर जो होगा वो इंटरव्यू होगा। यानी इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो है रिटन, और रिटन के साथ साथ वो इसके साथ इंटरव्यू भी होगा। अब सबसे पहले हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें जो टीयर 1 है। इसमें जो सबसे पहले है वो है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश के जितने मार्क्स हैं वो है 300 मार्क्स। और इसके बाद जो इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंग्लिश के बारे में बात करूँगा वो है कि जो यहाँ नोट 1 दिया हुआ है जो इंग्लिश के बारे में जो नोट 1 दिया हुआ है वो है कि कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 33% मार्क्स इन द इंग्लिश पेपर टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को इंग्लिश पेपर में जो क्वालिफाइंग इन नेचर है उसमें 33% मार्क्स लाने हैं। यानी 33% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 300 में 33% मार्क जो है वो 99 है। यानी आउट ऑफ 399 मार्क्स लाने हैं इस क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश पेपर में एस्पिरेंट को, ताकि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाए। अगर 33% से कम उसके मार्क्स आएंगे तो वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल तस्वर नहीं किया जाएगा। इसके बाद इस क्वालिफाइंग पेपर के बाद बात करेंगे पेपर्स टू बी काउंटेड। जो ये बाकी पेपर्स ये हैं ये काउंटेड होंगे मेरिट में। जो ये इंग्लिश होगा ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इसको क्वालिफाइंग नेचर है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है विद मिनिमम 33% मार्क्स। जो ये पेपर काउंट होंगे अब हम उनकी बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो है, फर्स्ट पेपर जो है ऐसे हैं, ऐसे के जो मार्क्स हैं वो 250 मार्क्स हैं। इसके बाद है पेपर सेकंड जो GS1 कहलाता है, उसके 250 मार्क्स हैं। उसके बाद पेपर थर्ड जो GS सेकंड है उसके मार्क्स भी 250 हैं। उसके बाद जो पेपर 4 है जो GS थर्ड कहलाता है उसके मार्क्स भी 250 है। इसके साथ साथ जो पेपर 5 है यानी GS फोर्थ जो है उसके भी 250 मार्क्स हैं। और इसके बाद जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, अब यहाँ ऑप्शनल की बात है। जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल 2 ऑप्शनल लाइनें हैं। जो ऑप्शनल फर्स्ट है उसके भी 250 मार्क्स होंगे, और जो ऑप्शनल सेकंड होगा उसके भी 250 मार्क्स होंगे। यानी दोनों ऑप्शनल्स के 250 मार्क्स है, 250 मार्क्स है, यानी टोटल ऑप्शनल्स के 500 मार्क्स है। ऑप्शनल के बारे में यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यहाँ दिया हुआ है ऑप्शनल के रिगार्डिंग, वो है कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ द 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी ऑप्शनल पेपर जो है वो 2 होंगे, जो हमने यहाँ आपको बताया है पहले। यहाँ जो ऑप्शनल यहाँ दिखाए हैं, हमने कहा कि 250 मार्क्स का है ऑप्शनल पहला भी, ऑप्शनल सेकंड की, इसका मतलब 2 ऑप्शनल पेपर लेने होंगे। वही नोट यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ऑप्शनल पेपर हैं वो आपको 2 लेने हैं आउट ऑफ 4 गिवन सब्जेक्ट। यानी वहाँ से ऑप्शनल का जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो 4 पेपर्स दिए हुए, 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनमें से सिर्फ दो ऑप्शन को 2 पेपर्स को चुनना है। वो 4 पेपर कौन है जो वहाँ से दिए हुए हैं, उनमें से एक है सोशोलॉजी, उसे एक है साइकोलॉजी, एक है सोशल वर्क, एक और है क्रिमिनोलॉजी। इन 4 सब्जेक्ट्स में से ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 को चूज़ किया जा सकता है। यानी इन 4 पेपर्स में से 2 पेपर को चुनना है जो ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 कहलाएगा। सिलेबस ऑफ द फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अपेंडेड एज एनेक्शर टू दिस कॉरिजेंडम। जो ये नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको ये ओवरव्यू इसका दिखाया था कि उसमें जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस।
डिटेल सिलेबस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ मजीद कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उन पर बात करेंगे कि सिलेबस ऑफ द पेपर इंक्लूड इन द सिग्मा एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो, यानी जो पेपर्स का जो सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो क्वालिफाइंग नेचर जो इंग्लिश है वो हमने पहले बताया, वो 300 मार्क्स का है, जिसमें आपको मिनिमम 33% लाने हैं, यानी 99 मार्क्स से एबो लाने हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। उसमें जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है शुड ब्रॉडली बी एज फॉलोअर्स, वो उसमें कंप्रहेंशन होंगे, ऑफ गिवन पैसेज होंगे, प्रेसेस राइटिंग होगी, यूजेज वोकेबलरी होगी, शॉर्ट एसेस होंगे। यहाँ JKPSC ने इस पॉइंट को अंडरलाइन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है कि द पेपर विल बी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, यानी जो ये क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का होगा वो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट लेवल का होगा, एंड विल बी ऑफ ए क्वालिफाइंग नेचर, यानी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी अगर किसी को 33% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे या 33% ज़्यादा मार्क्स हैं वो क्वालिफाई कर पाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए, अदरवाइज नहीं। कैंडिडेट्स मस्ट है मिनिमम 33% मार्क्स इन दिस पेपर टू प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज जो है वो 33% है। और इसके साथ साथ हाउ द मार्क्स ओपन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंट इन द फाइनल रैंकिंग, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, रैंकिंग होगी, उसमें इस इंग्लिश पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। इट विल नॉट इफेक्ट द फाइनल मेरिट लिस्ट। द पेपर्स टू बी काउंटेड ऑन मेरिट जो हैं वो हमने ऊपर आपको बताया है कि जो पेपर मेरिट के लिए काउंट होंगे उसमें से जो होंगे वो ये पेपर होंगे, ऑप्शनल के 2 होंगे और GS के 4 पेपर होंगे। और यही वहाँ जो नीचे सिलेबस हैं, जो पेपर फर्स्ट जो है वो ऐसे का है, पेपर टू बी काउंट फॉर मेरिट, उसमें जो पेपर 1 है वो ऐसे हैं, इसमें 250 मार्क्स हैं, ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स है। उसके बाद जो पेपर सेकंड है वो GS फर्स्ट कहलाता है। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं सारे सिलेबस को यहाँ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा इसके। जो पेपर सेकंड है GS फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कहलाता है, इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके जो मार्क्स हैं वो 250 मार्क्स हैं और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। यानी कि जो UPSC या JKPSC का जो सिविल सर्विस का रिजल्ट है, ये सिलेबस है, UPSC का जो सिविल सर्विस का सिलेबस या JKPSC का जो सिविल सर्विस सिलेबस है, ये वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, उसी के कंपैटिबल है, यानी वही सिलेबस है, वो यही इसी तरीके से वहाँ भी ये पेपर्स होते हैं, GS और पेपर सेकंड GS फर्स्ट होता है, और यही सिलेबस इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यही हेडिंग्स, यही पेपर वहाँ होता है। और इसी तरीके से यही पेपर जो GS फर्स्ट है और जिसे यहाँ पेपर सेकंड या GS 1 हम कहते हैं, वही सिलेबस यहाँ भी है। इसके भी 250 मार्क्स और 3 आवर्स, बराबर वही जो JKPSC या UPSC के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिलेबस होता है, पैटर्न होता है। इसके बाद हम जो पेपर थर्ड और GS सेकंड है, इसमें जो सिलेबस है वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसके जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स और मार्क्स जो भी हैं 250 मार्क्स। ये पेपर थर्ड GS सेकंड बराबर वही सेम पैटर्न है जो UPSC या JKPSC सिविल सर्विस के लिए है। हम इसमें जो मजीद जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं हम इन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन पर बात करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम हर एक टॉपिक के अलग अलग सेपरेटली पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम आपको पेपर के नाम, पेपर के जो ऊपर जो हेडिंग दी हुई है, हम उन टॉपिक्स पे की बात करते हैं, उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। इसके बाद जो पेपर फोर्थ है जो GS थर्ड कहलाता है, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स की हैं और मार्क जो है 250 मार्क्स हैं, यानी बराबर वही हैं जिस तरीके से पेपर 4 GS थर्ड होता है UPSC या JKPSC सिविल सर्विस में, वही इसी यहाँ भी है। इसके बाद जो पेपर 4 है, पेपर 5 जो है GS 4 जो कहलाता है वो एथिक्स होता है, या यहाँ भी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ भी 3 आवर्स का है और मार्क जो है 250 मार्क्स है, यानी बराबर वही पैटर्न है, वही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वही सिलेबस है जो UPSC या JKPSC सिविल सर्विस में होता है। और इसके बाद जो पेपर ऑप्शनल की जो हम बात करेंगे वो है पेपर 6 ऑप्शनल फर्स्ट और पेपर 7 ऑप्शनल सेकंड। इन हर एक पेपर में यानी 3 आवर्स का होगा, यानी कि जो फर्स्ट ये पेपर ऑप्शनल फर्स्ट होगा या ऑप्शनल सेकंड, इसमें भी 3 आवर्स टाइमिंग है, इसमें भी 3 आवर्स टाइमिंग है, इसमें भी 250 मार्क्स हैं और इसमें भी 250 मार्क्स हैं, यानी टोटल जो ऑप्शनल के मार्क्स होंगे मिला के 2 ऑप्शनल्स के वो आते हैं 500। यानी कि जो यहाँ ऑप्शनल है, यहाँ
एक नोट है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। कैंडिडेट्स जो हमने ऊपर भी कहा है, लेकिन पीएससी ने यहाँ भी इसको मेंशन किया है, हम उसको भी इसलिए आपको फिर से यहाँ रिपीट करेंगे। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ द 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो हमने ऊपर भी कहा, यहाँ भी वही पॉइंट है कि दो आपको आउट ऑफ 4 जो ऑप्शनल पेपर दिए हुए उनमें से सिर्फ आपको 2 ऑप्शनल चूज़ करने हैं। और वो जो 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो है, उनमें एक है सोशलॉजी, उनमें साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है और क्रिमिनोलॉजी है। आप इन्हीं पेपर को ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 के तौर पे चुन सकोगे। और फिर उसके बाद जो ये ऑप्शनल पेपर्स दिए हुए हैं उनमें से जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है। ये है सोशलॉजी का सिलेबस, और उसके बाद जो दूसरा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सोशलॉजी के बाद सेकंड जो इसके बाद साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी का सिलेबस है ये। इसके साथ साथ साइकोलॉजी के साथ जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया हुआ है इस ग्रुप 4 पेपर्स में से। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शनल दिया हुआ है वो है सोशल वर्क, और सोशल वर्क का जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है। आप इसको मतलब देख सकते हैं। टॉपिक हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा। और इसके बाद जो फोर्थ पेपर जो है वो है क्रिमिनोलॉजी, और ये क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। क्रिमिनोलॉजी लॉ में आता है, जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे तो उनको वो आसानी होगी क्रिमिनोलॉजी पढ़ने में। यानी इसमें जो 4 पेपर्स हैं, सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है और क्रिमिनोलॉजी है, ये 4 ऑप्शनल पेपर्स दिए हुए हैं। उनमें से आपको सिर्फ 2 ऑप्शनल पेपर चुनने हैं, और जो आपको इनमें से जो आसान लगेगा, जो आप जिनको आप पढ़ चुके हैं या आप जिन सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं, आप इन ऑप्शनल पेपर्स में से उन 2 ऑप्शनल पेपर को इन 2 ऑप्शनल पेपर्स को सिलेक्ट कर सकोगे, उनको ऑप्ट कर सकोगे, ताकि आपको आसानी होगी सिलेबस कंप्लीट करने में। और हम लास्ट में ये बात बताएंगे, जो ये सुपरिटेंडेंट है, जो जेल सुपरिटेंडेंट, ये बहुत अच्छा जो ये सुपरिटेंडेंट, ये बहुत अच्छा पोस्ट है। इसलिए आपको यहाँ जो सिलेबस है वो सिविल सर्विस और इसका सिलेबस है। इसलिए आप ये ना समझिए कि यहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस उतना ही उसी हिसाब से जिस हिसाब से ये पोस्ट हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो सुपरिटेंडेंट जेल जो है ये बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है, इसलिए इसका सिलेबस भी इतना ज़्यादा रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम हर किस्म की अपडेट टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से भी आप तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।